हे ब्राह्मण, धारणा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। सुखदेव जी ने कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन सुंदर धिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पहले आसन जीतो, श्वास को जीतो, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। सुखदेव जी ने कहा, हे सुखदेव, हे राजा परीक्षित, चित जल पावक गगन समीर के द्वारा ये शरीर की रचना हुई है। ये 5 तत्व से बना हुआ ये 10 दरवाजे का घर है और इसमें 10 अंगुल का घोंसला है, हृदय, जिसमें ईश्वर ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इसमें देहाभिमान होने के कारण मनुष्य जो है देहाभिमानी होकर के इसमें भूल जाता है। अंड कोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते पैराज पुरुषो जोशो भगवान धारणाश्रया। हे राजा परीक्षित, वायु आकाश इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। इस शरीर में देखो, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़िया और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल है और विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक हैं, जांघों में वितल लोक है, अतल है और पेड़ों में भूतल है। हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश जानो, आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक जानो, गले को महर लोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक जानो, और उन 1000 सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका है। जैसे हारमोनियम का स्वर है सारे गम पौधा नी, उसी तरह से इसमें पवन के द्वारा ही आवाज निकलता है, हारमोनियम के जैसा ही ये शरीर है। राग 3600 गावे तो हारमोनियम के 13 ही शरीर है, इसी में सब कुछ है। देवता है, नवग्रह है, सारे पर्वत हैं, सप्त सागर हैं, सब कुछ विराजमान है इसमें और स्वतः भगवान इसमें निवास करते हैं, इस घोंसले में, और तरह तरह के जो है लीला करते हैं। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान के साथ वो सृष्टि विषय की स्मृति मिली थी। तब जो है ब्रह्मा जी ने सतोगुण से सृष्टि की रचना की, फिर रजोगुण से किए, फिर भी सृष्टि नहीं रुकी, फिर जो है सत्व रज तम तीनों को मिश्रित करके जो है धरती की रचना किए। इस तरह से 84 लाख योनियों की रचना ब्रह्मा जी ने किए। कामनाओं के अनुसार मनुष्य लोग जो है अनेक अनेक विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है एकमात्र भगवान का ही चिंतन करता है। हे परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उनका उत्तर तो मैंने तुम्हें दे ही दिया। एकमात्र भगवान का चिंतन है और कुछ भी नहीं है, और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो उनसे। त्राहि त्राहि रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारि,
गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसारे। इस तरह से शरणागत हो जाओ भगवान के, तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे। और भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो जो भगवान के शरणागत हो गया उसे पाप कर्म होगा भी नहीं, कभी हो भी गया वो भी जो है छुटकारा हो जाता है। वो पाप कर्म तो करेगा ही नहीं जो भगवान का परम भक्त होगा। इसलिए हे राजा परीक्षित, तुम भगवान के परम भक्त बन जाओ। अब तो समय बहुत कम है और उन्हीं में लीन हो जाओ। उन्हीं के मंत्र का जाप करो, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, क्योंकि यही सबसे उत्तम उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय। अब जो है सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान जो है अनेकों रूप धारण करते हैं भक्तों के लिए। इसके लिए गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल डाला। 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 कभी राम बन के आए, कभी बन के आए ग्वाला। भक्तों के लिए भगवान गज पी रहा था पानी और ग्राह ने पछारा। गज पी रहा था पानी और ग्राह ने पछारा। गज पी रहा था पानी और ग्राह ने पछारा। गज ने हरि पुकारा। गज ने हरि पुकारा तो दौड़ा है मुरली वाला। भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल
बदल डाला, कभी राम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी बन के आए ग्वाला भक्तों के लिए भगवन, निज रूप बदल डाला भक्तों के लिए भगवन। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नारद जी जो है गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, भगवान के जो है बड़ा लीला कथा है, अनेकों अवतार हुए हैं, क्या क्या हुआ है आप कृपा करके बताइए। ब्रह्मोवाच जत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् कौणिम तनु सकल यज्ञमयी मनन्तम् अनन्तमर्हार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्वा द्रविव ब्रजधरो जदार। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, जब जो है ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्याक्ष जो है धरती को ले जाकर रसातल में छिपा दिया, उस समय मेरे नाक से निकले अवतार हुए वराह रूप में, बहुत छोटा रूप से निकले और बहुत विकराल हुए। पहला अवतार वराह अवतार हुआ है भगवान का, और गए और हिरण्याक्ष को मार करके धरती को पुनः ले आकर के स्थापित किए। फिर दूसरा जो है रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ नाम के रूप में अवतार ग्रहण किया। फिर कर्दम प्रजापति के सात देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया, और महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके यहाँ दत्त यानी दत्तात्रेय के नाम से अवतार लिया। सृष्टि के प्रारंभ में विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की, मेरे उस अखंड तप से होकर के उन्होंने प्रसन्न हुआ। तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में ये भगवान का ही अवतार हुआ। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में भगवान ने विभक्त करके अवतार लिए। बोले नर नारायण भगवान की जय। फिर जो है अपने पिता उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाण से बेध दिया। उस बालक के अवतार कल्याण के लिए पुनः भगवान जो है प्रकट हुए और ध्रुव को ध्रुव पद दे दिया। कुमार्गामी बेन बहुत ही दुष्ट था, वो ब्राह्मणों के हुंकार से ही मर गया। जब उसकी भुजा मंथन हुई तो भगवान उसकी भुजा से पृथु के रूप में अवतार लिए। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। फिर जो है इसके बाद यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वतंत्र रहने के लिए एक अवतार जो है हयग्रीव का हुआ। हयग्रीव माने घोड़ा का सिर, मुंह। हयग्रीव नाम का राक्षस था जो सारे वेद को ले जा करके समुद्र में छिपा दिया था। भगवान हयग्रीव का रूप अवतार लिए और उसको मार डाले। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। इसके बाद गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे,
अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डुबन लग्यो कृष्ण को पुकारे, नाक कान डुबन लग्यो कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। इसके बाद हे नारद जयायन गुणैर्वरजोप्यदिते सुतानां लोकानां विचक्रमयमामजताधिजज्ञः समं वामेन जगृहे श्वेते पदचेलेन जन्सामृते मतीजनं प्रभुर्भिर्नशल्यः। कश्यप ऋषि और द्वारा अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि को सुतल लोक में भेज दिए। 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप दिया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। इसके बाद जब जो है सागर मंथन हुआ उसमें धन्वंतरी के नाम से ग्रहण किए और उसमें अमृत का कलश लिए। फिर कच्छप रूप लेकर के मथाने को अपने पीठ पर धारण किए। फिर मोहिनी रूप लेकर के अमृत का जो है बंटवारा किए। अमृत देवताओं को पिलाए और मदिरा जो है असुरों को पिलाए। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए ही अपने कलाओं से जो है पुनः धरती पर आए। राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अनशन सहित निर्णय अवतारा। दशरथ के यहाँ जो है ग्रहण किए अवतार त्रेता युग में, और इस समय द्वापर के युग में देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए, जो भक्तों को कल्याण किए, अनेकों दुष्टों और राक्षसों को जो है मारे और मरवा दिए। इस तरह से धरती का भार हल्का कर दिए। काली नाग को भी विष में दूषित किया था जल को, उसको भी वहाँ से भगाए, उसको नथ दिए, उसके फन पर नाचे थे कृष्ण भगवान। इस तरह से भगवान की अनेकों अवतार होते रहते हैं, अनेकों लीला होती रहती है। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस जोग माया को मैं जानता हूँ। तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत, प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवाय इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, जजाति आदि, मनधाता, अलर्क, शतधन्वा, रंतिदेव, भीष्म, बलि, दिलीप, सौभरी, हनुमान जी, सुखदेव जी, अर्जुन, अर्षि, विदुर और सुतदेव आदि सभी महात्मा उनके लीला को जानते हैं। भगवान के इस तरह से अनेकों लीला अवतार होता रहता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब हो ही
धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन भीरा, जब जब होहि धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद जो है बहुत ही परेशान थे। तब जो है भगवत धाम का दर्शन हुआ और उस समय आदि नारायण भगवान हमको 4 श्लोक में ही भागवत सुनाया और कहा हे ब्रह्मा जी इसका तुम निरंतर पाठ करना, सर्वदा जो है तुम्हारी बुद्धि हमारे में लगी रहेगी। तब भगवान की हम तपस्या करने लगे और भगवान के ही कृपा से हमने जो है सृष्टि का रचना किया है। भगवान ने कहा कि तो आया हम तोषिता सम्मिलमिदमार्गा ससृज्जया चिरमृतेन तपसा दुष्टोय कुटयोगिनां परम्परे भद्रमते परे सम्मा विवाचितं ब्रह्मश्रेय परिश्रामा पुंसो मदहर्मापुति। भगवान का हे ब्रह्मा जी तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांग लो, लेकिन हमारा एकमात्र इस भागवत का जो है निरंतर तुम सेवन करना, तुम्हारी भक्ति से मैं सर्वदा प्रसन्न रहूंगा और तुम्हारे सारी बुद्धि आ जाएगी मन में, जो पहले सृष्टि किए थे वो भी याद आ जाएगी और अपने सृष्टि का रचना तुम करना। सुखदेव जी ने भगवान को वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उद्धव जी और विदुर की भेंट हो जाती है। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, जो तुमने प्रश्न पूछा था पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि के पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से क्या पूछे थे। परीक्षित ने कहा हे भगवान यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ, किस समय हुआ, इनके जो है साथ जो संवाद हुआ है आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी ने कहा जदान तो राजा स्वसुतान साधन पोषणं धर्मेण विनष्ट दृष्टि रात्रि जब शिष्ट सुतान विधूर्णम प्रवेश लाक्षा भवने ददाहो। हे परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र न्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा विदुर जी को उपदेश दिया गया कि ऐसी ऐसी घटना होनी है। विदुर जी ने बाहर से सुरंग खुदवाया और कुंती सहित पांडवों को बचा लिया। इस तरह से भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभात क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र शासन करने लगे। इनके ही द्वारा सभी कौरवों का विनाश करवा दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली बातें पूछी कि कुछ तो आप बताइए, उस अजन्मा भगवान की क्या लीला है। उन्हीं की लीला से लोकपाल सभी आज्ञाकारी होते हैं, जो भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है। उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें मुझे सुनाइए, मेरा मन थाक नहीं रहा है। बारंबार भगवान के गुणानुवाद की लीला मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहे कि जब विदुर जी ऐसे परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार
प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी। तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया, उनका हृदय भर आया, कुछ न उत्तर दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा ऐसे तन्मय हो जाते, कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया, उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते। स मुहूर्तमा भूतुष्णेम कृष्णाम्रे सुधया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधुने प्रीतः। उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। अब उनकी आंखें डबडबा गईं, क्योंकि कृष्ण का विरह हो गया था। अब जब ये प्रश्न किए विदुर जी, सब बचपन से लेकर के अंत समय तक की जाए सारी लीलाएं उनके आंख के सामने नाचने लगी। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, अपने आंख को पोंछ करके भगवान के लीलाओं का स्मरण हो गया। विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे सब श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इनमें भी यादव तो नितांत भाग्य ही नहीं है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय भी मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब में समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। वो लोग नहीं जानते थे कि ये भगवान हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनसे कहीं की कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। वो सर्वत्र है, कण-कण में उनका निवास है। ततः स आगत्य पुरं स्वापिन्नो चिकीर्षया संबले देव संयुतः वेपाशतुंगामृतपेतुनाथं मृतं व्यकृतं विष्णोर्वर्षाम्। हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उनके प्राण ले लिए और उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीट दिया। संदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को